सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं जो आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से परिवर्तित करने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे साईं परिवार पूछते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर परिवार का जो माहौल है एकदम से दूषित है, परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, परिवार में धन का आगमन की स्थिति नगण्य हो चुकी है। जो एक समय था धन आता था, आज उसका रास्ता ब्लॉक होता जा रहा है। घर परिवार में कोई भी कार्य करने जा रहा है, निरंतर असफलताएं मिल रही हैं। तो यहाँ पर ये एक चीज़ जानना है कि सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बैलेंस है कि नहीं है, उसका क्या स्थिति है। अगर नकारात्मक ऊर्जा आप पर भारी पड़ रही है, आपके घर परिवार पर, तो निश्चित रूप से आप रोग दोष कलेश विकार सब से झेल रहे होंगे, जूझ रहे होंगे। अगर उसी में सकारात्मक ऊर्जा का पल्लड़ा भारी हो जाता है आपके घर में, तो आपका घर परिवार सुगमता से जो भी कार्य करता है सब में लाभ और सफलताएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आज हम आप लोगों को बताएंगे जिनको अगर आप करते हैं तो आपके घर में धन लक्ष्मी चुंबक की तरह खिंची हुई आती हैं और घर में सदैव एक सकारात्मक ऊर्जा बनता है। घर परिवार में एकता स्थापित होती है, लड़ाई झगड़े का माहौल समाप्त होता है और शुभ कार्य स्टार्ट हो जाते हैं। हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। देखिए, आपको चेक कैसे करना है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या सकारात्मक, इसका कारण क्या होता है और निवारण क्या होता है, वो सब हम बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, होता क्या है, आप अपने घर में कभी भी वॉच करिए, अगर आपके घर में कपड़े बेतरतीब पड़े हैं, सामान बेतरतीब पड़े हैं, आपके घर में टूटा फूटा चीज़ अनर्गल रूप से गजा हुआ है, जिसको देखने के बाद आपके मन में कहीं ना कहीं एक टीस उठता है कि अरे ये टूटा हुआ है, ये गंदा है, मतलब हर चीज़ बिखरा हुआ। ऐसे घरों में जब आप स्वयं सोच रहे हैं, जैसे कोई टूटी हुई चीज़ आप देखते हो ना, गरीब का क्या पहचान है। गरीब के वस्त्र को आप देखते हो, अगर उसको वो अपनी अभिव्यक्ति ना बताए कि मैं गरीब हूँ, एक आदमी को अच्छा कपड़ा पहना दिया जाए, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये गरीब है। लेकिन वही व्यक्ति जब फटा हुआ पहना हुआ है, हर चीज़ उसके बाल बिखरे हुए हैं, गंदगी पुता हुआ, तो आपको लगता है कि यह निरीह और गरीब है। तो होता क्या है, ये नकारात्मकता का पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। तो होता क्या है, आपके घर में जब हर चीज़ बेतरतीब है, वास्तुशास्त्र के अनुसार भी यह बताया जाता है कि हर चीज़ का अपना अपना स्थान होता है। तो होता क्या है कि आपके घर में बेतरतीब चीज़ें, किचन में आप जाएंगे, पता चला कोई केला खा के छिलका इधर, सेब का छिलका कहीं इधर फेंका है। अच्छी चीज़ें तो आपने खा लिया और नकारात्मक चीज़ें आपने क्या किया, बिखेर दिया। मतलब आप नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और वो कर क्या रही है, आपको डिस्ट्रॉय कर रही है। आप में जितने डिस्ट्रैक्टिव वर्क आपके घर में होना चाहिए, जितने बेकार काम होने चाहिए, वही होता है। लड़ाई झगड़ा कलह रोग दोष सब घिरे रहते हैं। हम बताएं आपके घर में होता क्या है। अब झाड़ू का रहा सवाल, झाड़ू सामने दरवाजे पे नहीं लग रहा है, बरामदे में नहीं लग रहा है, घर में नहीं लग रहा है, कमरों में नहीं लग रहा है, 2-2 दिन 3 दिन हो जा रहा है। देखिए, जब रात्रि का वातावरण आता है, रात होती है, तो नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे ज़्यादा हावी हो जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा झाड़ू को भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। झाड़ू को इसीलिए लोग पैर से अगर लग जाए तो उसका पैर छूते हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को वह बाहर करती है। तो इसीलिए जब रात्रि का बेला बीत जाए और सुबह का प्रहर आता है, सुबह की बेला आती है, तो झाड़ू लगना चाहिए। मतलब घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होनी चाहिए, साफ सफाई। अब यहाँ पर अगर टूटे फूटे बेतरतीब सामान है, आपके लायक नहीं है, तो उनको स्टोर रूम में या कहीं भी रखने की ज़रूरत नहीं है। उनको तुरंत कहीं ना कहीं बेच दो या कहीं बाहर रख दो। उनको घर में नहीं रखना चाहिए। हमेशा बंद घड़ी सामने नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, वो भी एक नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर लाती है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। घड़ी में सेल नहीं है, 5 रुपये 10 रुपये का सेल लगता है, चेंज करिए, चला दीजिए। हर बिगड़े हुए चीज़ को बाहर करिए, किसी भी ऐसे चीज़ को अंदर नहीं होना चाहिए।
पूजा पाठ का घर है, जहाँ पर पूजा घर है वहाँ पर वातावरण एकदम साफ स्वच्छ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर आप बैठे आपका कंसंट्रेशन एकदम हाईली। क्यों? क्योंकि जब वहाँ गंदगी होगी तो वहाँ आपका ध्यान कभी लग ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ गंदगी होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होती हैं। पूजा पाठ के घर को हमेशा साफ रखिए। अगर वहाँ पे आपने धूप बत्ती जलाते हैं बहुत सारे लोग, तो होता क्या, वहाँ जो धूप की जली हुई राख होती है वो इकट्ठा होती है, वो विभूति बन जाती है। उसको आप चाल करके कहीं डिब्बी में रख सकते हैं या कहीं पवित्र नदियों में उसको डाल सकते हैं या किसी जल में प्रवाहित कर सकते हैं, और नहीं तो चंदन के रूप में यूज कर सकते हैं। उसको कहीं डिब्बी में रख लीजिए। आप पूजा घर में जो चढ़ाए हुए पुष्प हैं उनको निकालिए, किसी पीपल वृक्ष के नीचे जड़ में डाल दीजिए और वह पवित्र स्थान पर पहुंच जाएगा। और जब जड़ के नीचे वह सड़ेगा तो पीपल के वृक्ष को खाद के रूप में भी यूज हो जाएगा। तो होगा क्या, एक तो भगवान विष्णु के चरण कमल में आप रख रहे हैं। भाई पीपल क्या है, भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। तो त्रिदेव निवास करते, तो वहाँ जो आपके मंदिर से, आपके घर के मंदिर से जो पुष्प सूख गए उनको निकाल दीजिए। एक दिन पुष्प चढ़ाया, दूसरे दिन हटा दीजिए कि कहीं पे इकट्ठा करके ले जाके किसी पीपल वृक्ष के नीचे, नहीं तो आपके गमले में तुलसी जी लगे, गमले के उसी मिट्टी में डाल दीजिए। वो भी जब फूल सड़ जाएगा तो खाद बन जाएगा। तो ये चीज़ आप करिए। घर की पूजा पाठ को साफ रखिए, हमेशा सफाई होनी चाहिए। जो आपके घर की मंदिर है वो साफ होनी चाहिए। आपका किचन है एकदम चमकता हुआ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत तेज आती हैं अगर वहाँ गंदगी है। और अगर वहाँ साफ स्वच्छता है तो इतनी तेज सकारात्मक ऊर्जा आती है कि पूरा परिवार खुश होता है, संपन्न होता है। पूजा कक्ष, किचन, शयन कक्ष ये हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। आपका ड्राइंग रूम क्या होता है, ड्राइंग रूम उसको इसीलिए बोला जाता है रचनात्मक आपका ग्रह, जहाँ पर आपके मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, बैठते हैं। अगर वहाँ पर करीने से हर चीज़ लगी हो तो वो आपकी वाहवाही करते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी वाहवाही, मतलब सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ाई चल रही है वहाँ पर। और अगर गंदगी है तो लोग जाके आपकी नकारात्मक ऊर्जा की ही बढ़ाई करते हैं कि अरे बहुत ही गंदे लोग हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं। तो ये सब क्या होता है, धन को आकर्षित करता है। धन की देवी लक्ष्मी कहाँ निवास करती हैं, जहाँ पे साफ सफाई स्वच्छता हो, तो वहीं पर निवास करती हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और बताएं, साईं की कृपा तभी बनती है जब आपका तन मन घर सब कुछ पवित्र हो, स्वस्थ हो, तो साईं की कृपा बनती है। इसीलिए सच्ची श्रद्धा और सबरी, तन मन और घर की स्वच्छता बहुत जरूरी है। और साईं बाबा तो साक्षात एक ऐसे देव हैं, ऐसे गुरु हैं जो आपको ज्ञान देने का कार्य करते हैं, आपको हर तरफ से दयालुता प्रदान करते हैं कि आप दीन दुखी गरीबों के लिए कुछ करिए। तो आप अपने घर को स्वच्छ रखेंगे, वास्तु के अनुसार रखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हमने देखा कहाँ से आती है, बाथरूम से। बहुत लोग हमने देखा कि वॉशरूम गए, वहाँ पे फ्लैश नहीं किया, चीज़ें नहीं करी, और घर के अंदर आजकल तो कमरे के अंदर अटैच मास्टर बेडरूम जो बनता है वो अटैच होता है। अगर वहाँ गंदगी है तो सब आप बीमार होते हो और नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे ज़्यादा हावी होती हैं। और जहाँ पर वॉशरूम सबसे गंदा होता है वहाँ वास्तु दोष पैदा होता है। तो वास्तु दोष पैदा हो जाना, मंदिर में गंदगी होने से भी वास्तु दोष पैदा होता है। आपके घर के सामने अगर कोई गलत वृक्ष लगे हैं, गलत चीज़ें हैं, आपके घर के सामने सफाई नहीं है, गंदगी है, तो भी आपके घर में वास्तु दोष होता है और ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, सब कुछ आप अच्छे से करिए और प्रतिदिन एक दीप शाम को आपको करना क्या है, प्रतिदिन आपको क्या करना है, एक दीप आपको प्रज्वलित करना है। दीप आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती है, धन की देवी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और मैं कह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ अगर आप अपने घर में शुरू कर दीजिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अरबपति करोड़पति बनने से रोक दे। क्योंकि आप जब स्वस्थ होते हो, आपका घर स्वस्थ होता है, आपका परिवार स्वस्थ होता है, तो जो भी एक मांगोगे ना तो 1000 देते हैं साईं। और एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ, अपनी कमाई का दशांश निकालिए। क्यों निकालने को मैं बार बार कहता हूँ कि जिस प्रकार से घर की गंदगी आपको निकालनी, हो सकता है आपकी कमाई में कुछ दोष रहा हो, उस दोष को दूर करने के लिए जो दशांश निकाला जाता है
तो दशांश में मान लीजिए 100 रुपया आपने कमाया, 10 रुपये निकाला, 90 रुपये जो आपका बचा, 9 अंश जो आपके पास है वह 9 अरब बन जाएगा, 9 करोड़ बन जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको केवल दशांश निकालना है, और दशांश निकालने से जो आपका उसमें पाप का भाग है वह निकल जाता है। वह दान चले जाने से सब कुछ अक्षय पूंजी और धर्म की पूंजी बन जाती है, क्योंकि हमारे जो पुरुषार्थ है उसमें 4 चीज़ें, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म को प्रथम वरीयता देते हुए धन को दूसरी वरीयता, मतलब धर्म को करते हुए धन का अर्जन करना, सब कुछ प्राप्त कर लेना है। तो इसलिए ये उपाय आप जरूर करें। और एक चीज़ और कहेंगे, जब जीवन में भीषण बाधाएं आए, किसी भी प्रकार की आपके जीवन में रोग दोष कलेश विकार लड़ाई झगड़ा, बच्चों का असफलता, शादी विवाह में दिक्कत, संतान प्राप्ति में दिक्कत, तो ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन कराना चाहिए अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर, क्योंकि उस पर मंत्र का जप होता है, फिर हवन होता है। तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आपको हम इसीलिए वीडियो के बीच बीच में इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, आप उस लिंक पर आइए, हमसे बात हो सकती है, मैसेज आप कर सकते हैं। अगर यज्ञ याजन कराना चाहते हैं तो संकल्प हो के यज्ञ याजन शुरू हो जाएगा और आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।